खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, खूब स्वस्थ रहो। कितने लोग हैं बेटा डीएनए में? खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। देखो बेटा खत्म हो गया। कभी परिवार जो है ना, कभी गलत स्थान से जुड़ा था पहले शुरू में, जहाँ पे बलि प्रथा थी, ऐसे स्थान से जुड़ा था परिवार पहले कभी। वहाँ की बात नहीं हो रही है, वहाँ की बात नहीं हो रही। हम आपके उत्तराखंड की बात कर रहे हैं कि वहाँ आपके जो पूर्वज लोग थे, गलत स्थान से देवी स्थान कोई था जहाँ से जुड़े हुए थे, जहाँ पे उसको बलि होती थी। जहाँ बलि हो रही है वो स्थान देवताओं को नहीं, देवी को नहीं, माँ को बलि कभी नहीं जाती। बलि हमेशा दैत्यों को चढ़ाई जाती है, और दैत्यों को बलि देंगे, जब नहीं देंगे तब क्या होगा? अभी मान लीजिए एक गुंडे को, आप बदमाश को कोई आप रोज दारू पिला रहे हैं और फिर ना दें 4 दिन 6 दिन, फिर क्या करेगा वो? फिर पटक के मारेगा, जो होगा छिना लेगा। तो इसलिए क्यों उस तरह का काम करें? आप शुद्ध सात्विक उसमें हैं तो शुद्ध सात्विक शिव की ऊर्जा, भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। उसके लिए वहाँ कोई बकरा और बकरी और भैंसा काटने की आवश्यकता नहीं है ना। आप नहीं जा, है ना? और आप उनकी बलि लो, फिर वो बच्चों की बलि लें बाद में, तमाम रोग और कष्ट पैदा करके। जो हमारी जो ये दो उनके बारे में बताया, ये पूजा पाठ हम कैसे कर सकते हैं, ये वो आप पूछ लीजिए, नीचे बता देंगे। प्रणाम गुरुजी। तुम लोगों को भोलेनाथ कम पड़ जाते हैं, माँ कम पड़ जाती है। उसके बाद तुम लोग चटरी देवी, मटरी देवी, पथरी देवी में आपका बड़ा रुचि आप लोगों की रहती, इसीलिए कष्ट में आते हो। प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। कैसे हो हीरो? आप देखिए क्या हुआ, जब आप लोग जुड़े रहे गलत स्थानों से, तो उसका प्रभाव इस बच्चे में आया। ये इस बच्चे के अंदर गंदगी आई सबसे पहले, है ना? स्वाभाविक सामान्य और सौम्य नहीं थे ये, उठा पटक धड़ाम धुड़ुम खूब थे ये। दरबार नहीं आते तो धड़ाम धुड़ुम, दाएं धूँ दाएं दाएं सब होता ही है। ये आए जीवन ही आते हैं खराब, जब जन्म लेते हैं गलत जगह से मान्यता के कारण, तो फिर आपको खुद ही जब दरबार नहीं आए तो आपको खुद पता लगता होगा, ध्यान सोचते होंगे ये पता नहीं आगे बड़े होकर क्या करेंगे। कुछ लगता तो भविष्य क्या होगा? समझ में आ रहा है। हाँ, वो जगह भी समझ में आ गई है। ठीक। और अब ये वही बदल गए पूरी तरह बच्चे। हाँ ये, हाँ गलत कार्य के प्रति इसकी रुचि बहुत ज़्यादा थी, मतलब गलत काम करने के प्रति रुचि बहुत ज़्यादा इसके अंदर थी। उस सब दरबार ने नष्ट की। ऑटिस्टिक भी हैं, और दूसरा ये जब दौड़ते थे, दौड़ने में इनकी सांस फूल जाती थी, है ना? वो सब स्मृतियाँ नष्ट हुई। और इनको गंदा गंदा देखने का बहुत गंदगी थी अंदर, बच्चे में गंदी स्मृतियाँ थी। मोबाइल में बहुत गंदी चीज़ें ये देख जाते थे, और इनके मन में बहुत गंदी गंदी चीज़ें आती थी। पैरों में कमजोरी आती जा रही थी, मुंह से इनकी बदबू आती थी, इनके मुंह से स्मेल आती थी, बदबू आती थी। काफ़ी बच्चे हैं लेकिन अपने आप को बड़ा महसूस करते थे, समझ गए? इस टाइप के थे, और अपने प्राइवेट पार्ट से छेड़खानी बहुत करते थे, समझ गए? दरबार ने सब चीज़ें नष्ट की इनकी। अब ये टनाटन है, मस्त हैं, बाबा के शरण में हैं। अब इनका मन उधर खूब रहता है, हाँ, और खूब पढ़ पाएंगे अच्छे से, खूब मज़े से ही है, और खूब अपना काम कर पाएंगे भी। अब इनकी बुद्धि खूब खुली हुई है, स्मरण शक्ति खूब मजबूत है इनकी, पढ़ने की इच्छा खूब इनकी खूब जम के है, खूब पढ़ पाएंगे जम के, और अच्छे नंबर ला पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। सब गंदगी नष्ट हुई। हाँ हीरो, पढ़ने का मन कर रहा है अब आपका? हाँ। मोबाइल देखने का नहीं। खूब खुश रहो, मस्त रहो।